उसके क्या लक्षण होंगे। तो अभी नोट करना कि क्या-क्या लक्षण है ज्ञानी तो आत्मा के, तो वो मेरे में कितने हैं। आज का यही है, पुरुषार्थ भी परिवर्तन का है। तो हम सब नोट करेंगे। 29(1) मीठे बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व आत्माओं, सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा है ना, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा को कैसे दिखाया है, हमेशा बुजुर्ग दिखाया है। ब्रह्मा ही एक ऐसा देवता है जिसको बुजुर्ग दिखाया है। अच्छा, प्रश्न है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है। कोई भी कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है, कौन सी युक्ति है कर्मों को श्रेष्ठ बना। इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं, श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। एज पर श्रीमत करो। अच्छा, तो सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाता रहता है। बाप से योग टूट जाता है। लिख के दो, हाँ, छिपाओ नहीं। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया से अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं कि 40,000 वर्ष यहाँ और रहना है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। जब यहाँ बैठे हो तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होने का है। ये अच्छा प्रैक्टिस है। जो जो देख रहे वो जाने वाला है, और वो भी कभी भी जाने वाला है, कुछ पता नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। यह भी बुद्धि में है कि हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है। अभी यह चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवता ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना, ये तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते इस जन्म में तो ऐसा कोई पाप तो नहीं किया है। कोई भी ऐसा जो खाता रहता है अंदर, वो बहुत बड़ा विघ्न है। कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो वैसे भी कभी भी कोई चीज बोलने से एकदम फ्री हो जाते हैं। नहीं, किसी को बोल दो आपने कि ये मिस्टेक की है मैंने, जिसके प्रति किया हो, तो और या फिर जिस जहां मुझे सॉल्यूशन मिले उससे फ्री होते हैं। तो इसी तरह जब बाबा को बता दिया, लिख के दे दिया, बाबा के कमरे में हम जाते हैं, लिख कर दे देते हैं, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा है, और लिख कर देने का मतलब है कि फिर वो
या संकल्प करने का मतलब है वापस रिपीट नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं तो ज़रूर इस जन्म में, तो बाबा पूछ रहे हैं, ये तो पक्का निश्चय है ना? मनुष्य उल्टा कर्म करते तो अंदर खाता है, ये है ही छी-छी रावण राज्य। ये भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती रावण किस चीज़ का नाम है। वैसे बाबा को देना, लिख कर या बाबा को बताना, मतलब ही मैंने जैसे बताया लिविंग, जैसे किसी लिविंग को बता दिया, निमित्त जो भी कोई मनुष्य को बताते तो फिर अंदर फील होता है ना कि अगर मैंने वापस किया, तो अगर मैं बता के कर रही हूँ, तो एक्चुअली मैंने इतना फीलिंग, लिविंग की फीलिंग नहीं है बाबा से। हाँ, चलो बोल दिया बाबा को। बाबा तो जानी जाननहार है ना, बोल दिया। जैसे सामने बाबा खड़े हैं, मैंने बोला है, इसको कहते बाबा को बोलना। हाँ, फीलिंग करके कि बाबा आज कर ली बस। तो ये सामने बाबा, वैसे तो बाबा तो सुन ही रहा है, देख ही रहा है, लेकिन फीलिंग हमारी कितनी, हमारी फीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी फीलिंग से आएगी। तो बाबा कहते ये भी तुम समझते हो, दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे के बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प में, आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये निश्चय है। ये ज्ञान भी पुर, अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? छीछी से गुलगुल बने ना। पहले कैसे थे? छीछी, और कांटों से फूल बन रहे हैं। कैसे, किसको लगता है कि हम कांटों से फूल बन रहे? लगा? कांटे थे पहले। कांटे मतलब काटते रहना। काटने वाला। तो बाबा कहते हैं कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? किसने बनाया? बाबा। रेगुलर मुरली यही गारंटी करता है कांटों से फूल बनने का। बाप को जानते हो, बाप को जाना है। हम आत्माओं का वह बाप बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है। विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या कहेंगे? विष्णु का ऑक्यूपेशन बताओ बोनानी बहन। कहते अब तुम बच्चे विष्णु के ऑक्यूपेशन को भी जानते हो, कितना सजा हुआ है, स्वर्ग का मालिक है। तो इसलिए कैसे विष्णु अपना ऑक्यूपेशन कैसे करते हैं? पालना का। बोलो पदम भाई। सतयुगी लेवल पे इस तरह है, और संगम युग के लेवल पर हम जो संकल्प सुबह करते हैं या कर रहे हैं उसकी पालना करना। संगम उसको युग की पालन, पालना। कि पूरे दिन हम पालन करते हैं। अभी मुरली के समय संकल्प किया, अब फिर उसके बाद पूरे दिन पालना करना उसकी। तो बाबा कहते हैं नहीं कि आता है मेरे को, चलो। शिव बाबा को तो सब मानते हैं। विष्णु का ऑक्यूपेशन चाहिए, जानते हो। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। बाप समझाते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी है कि ये पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया, और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है, क्रिएटर है, डायरेक्टर है। सब मानते हैं,
तो ज़रूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर नहीं है। यह तो टेम्परेरी लिया हुआ है। खुद कहते मीठे-मीठे बच्चों, मीठे-मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राज्यों कैसे सिखलाऊँ? मनुष्य कोई मनुष्य तो सिखला न सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। अगर सतयुग प्रारब्ध है, ये तो हम सबको क्लियर है, फॉर्च्यून है। तो फॉर्च्यून है, प्रारब्ध है, तो इसका मतलब राजाई ली कब? पुरुषार्थ किया कब? अगर वो संगम पर, प्रारब्ध है तो। संगम। तो देवताओं ने ये सतयुगी राजाई कैसे ली? ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। कोई मनुष्य तो सिखला न सके। तो ये सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। कितना अच्छा उस दिन मुरली में बाबा ने कहा कि राजाई बनने की कोई कॉलेज नहीं होती है, डिग्री की कॉलेज होती है। पर्टिकुलरली अभी इवन चाहे राजाओं के जमाने में भी राजा बनने की कॉलेज कहाँ होती थी? हाँ, अगर वो गुरुकुल में नीति सिखाते थे तो वो राजकुमार को सिखाते थे, जो जो मतलब कन्फर्म्ड है, वो तो राजा ही बनेंगे। पर जो ऑर्डिनरी को राजा बनाने की कॉलेज अभी तक है ही, कोई भी ऑर्डिनरी राजा बनने की ये कॉलेज है, डिग्री की कॉलेज है। इसीलिए दिखाया ना कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया। इसलिए नहीं सिखाया। तो बाबा कहते हैं कि ये राजाई बनने की कॉलेज, तो कितनी हाईएस्ट कॉलेज है। चाहते तो फाइनली यही है ना, ऑटोक्रेसी चाहते, सब चाहते कि मेरे अकॉर्डिंग सारा चले। कोई घर में ये चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग सब चले, तो फिर राजा तो बनना चाहते ही है। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल पाते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी जानते हैं। ये मत समझो अंतर्यामी है, लेकिन सबकी एक्टिविटी जानती है। 1 सेकंड में बाबा ने कहा तुम कैसे सोते हो रात को, मैं 1 सेकंड में पूरा चक्र लगा देता हूँ और सब बच्चों को देख लेता हूँ। बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने सम्मुख कहा, हमारे सम्मुख वो मुरली चली थी। फिर बाद में 16-11-95 पढ़ना है तो बाबा कहते हैं माया बहुत कड़ी है, किसको भी तो छोड़ती दीदी नहीं। अंतर्यामी वही होता है ना जो सब जानते हैं, जब वो सब जान पड़ जाए ना, बताओ बाबा इसका क्या है? मतलब बाबा जानते तो है ही, ऐसा नहीं है, पर बाबा कभी भी कहते नहीं तो फिर यही पूछने लग जाए। बाबा कहते मैं अपना टीवी ऑन करूँ ना, तो मुझे सब दिख जाता है। अगर आप यूट्यूब ऑन करो अपना, एक तो टीवी ऑन करो, अभी क्या चल रहा है, वो यूट्यूब लाइव चल रहा है वहाँ वतन में, तो उसमें क्या होता है, अभी का भी दिखता है, पास्ट का भी दिखता है। आजकल जो यूट्यूब लाइव होता है ना, ओनली यूट्यूब नहीं है बाबा के पास। तो बाबा अगर ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, चाल बाबा चलन कहते देख के, बाबा बोलते हैं तुम चाल शिव चलन के देख के तो मैं तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। अच्छा, ये बाप कल पाते हैं। बाप खुद कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो कोई अंतर्यामी है। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। कल से नोट करते जाओ, परसों से बाबा ने माया के, ये आज अच्छा पॉइंट है। कच्चा ही पेट में डाल देती है। हजम करने की शक्ति बहुत है। कहते हैं ये कच्चा ही खा लेता है, नहीं तो बिना उबला हुआ बिना ये खा नहीं सकता। उसके लिए बड़ी पावर चाहिए। मतलब ये उसकी हाइट
पावरफुल की हाइट बता रहे हैं बाबा कि कच्चा ही खा लेती है ये। ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर मतलब माया पावरफुल है, कच्चा खा लेना पावरफुल है कि इस लेवल तक कि इतना अच्छा समझते हैं ब्राह्मण बच्चों के लिए। ये कच्चा खा लेना दुनिया वालों के लिए नहीं, उनको तो आराम से पका-पका के भी खा सकती है। तो ब्राह्मण बच्चे जो इतना समझदार है, सब कुछ है, फिर वो गलती करते हैं, कच्चा ही खा लेती है। समझते बाबा अंतर्यामी है, बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक के चलन से सब मालूम पड़ता है, चलन से पता चल जाता है। बहुत छी-छी चलन चलते हैं, बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, अब देखो माया के अलग-अलग स्वरूप। किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है, कच्चा खा लेती है, हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते, ये जो इन लोग ने पिक्चर्स बताए बनाए हैं ना, अब इसमें बताओ, जो वो जो द्वापर युग से हम बच्चों ने जो पिक्चर्स बनाए हैं, कौन से पिक्चर्स हैं? इसके भक्ति मार्ग के, जो बताती है माया एकदम हप कर लेती है। गज और ग्राह वाली स्टोरी है ना। गज को रावण के सारे वानर अंदर चले गए, मतलब इस तरह के कई पिक्चर्स बताए हैं। जो असुर बड़ा असुर बताया, फिर वो अंदर हनुमान जी के लिए भी बताया ना, वो कौन सा वो था ना, मतलब जो भी डेविल बताया कि वो आके, तो ये क्या था, हम लोगों ने संगम युग में सुना कि माया एकदम हप कर लेती है, तो अब कैसे बताएंगे उसको? अकासुर हाँ, बकासुर वो की स्टोरी भी है तो दीदी। फिर इस तरह के बाबा ने ये सब, ये पिक्चर्स फिर हमने बाबा की ये सुनी हुई थी कहीं न कहीं, सत्युग तो सत्युग त्रेता में भूल गए, द्वापर में फिर ऐसे चित्र बनाए। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसा भी होता है कि बाबा को पता न चले। इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ नहीं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा, एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत-बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें, जहाँ अब हम जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं, तो बच्चे समझते हैं ना कि हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात। हमारे लिए जब नया मकान, वैसे भी उन दिनों बन बन भी रहे थे ना, मधुबन में भी, साकार में भी कई भवन बाबा के सामने बाबा ने बनाए हैं। तो कोइंसिडेंस था, तो मतलब बाबा की मुरली भी उस तरह चलती थी कि देखो ये बना रहा है, तो कितने बच्चों को खुशी होती है। इसी तरह बाबा नई दुनिया बना रहा है। तो ये रावण की दुनिया है, हम तो नई दुनिया को याद करें जहाँ अब जा रहे हैं। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में ज़रूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे, उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं, माया आधा को तो एकदम खा जाती है। माया के तीसरा रूप कितने हैं वो? माया आधा को तो एकदम खा जाती है। हाँ, पूरे को ही खा लेती है, आधे को तो इजीली खा ले। अधूरा ज्ञान है, अधूरी धारणाएं हैं, सब कुछ आधा, उसको तो इजीली, छोटा है ना पीस, छोटा पीस तो जल्दी से खा लेते हैं। तो ये बाबा कहते हैं, मतलब हर चीज को जैसे हम अ, पूरे मुरली के सारे पॉइंट्स नहीं धारण हम सोचते हैं कि बस इतना करूंगा, वो एक दो पॉइंट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, एकदम गिर पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं
तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं, बाप जानते माया आधा को एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं, सेंटर पे नहीं आते हैं, तो मतलब क्या हुआ? आप बच गए आज। देखो आज ने बाबा ने क्या बोला। जो सेंटर पे नहीं आते तो उसका मतलब क्या हुआ? नालायक है। नहीं नहीं, सब कुछ का तो नहीं है। हम सेंटर को दिल में रखते हैं। हाँ, जिनके एक्सेप्शनल केस है वो अलग बात है। हाँ, पर अलग जनरली तो क्या कहेंगे? मीनू बहन, क्या हो गया आज सेंटर पे? आज बाबा ने बोला है। तो बाबा कहते हैं जो नहीं आते हैं तो तुम समझते हो ना कि वो माया के वश है। कुछ न कुछ एक माया का संकल्प आता है जो हमको स्टॉप करा देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत बहुत अच्छे कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार है। आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए। आत्मा को ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बेहद के तब बाप कहते अपने को तुम आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो। भक्ति से तुम याद करते आए थे ना। कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ना है। खुद कहते हैं, खुद कहते हो ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं। बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं। और तो कोई राजयोग सिखला न सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी तो लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो वह खुशी आएगी नहीं। भल कितना भी माथा मारे फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं है। पवित्रता को बाबा कितना क्लियरली बताते हैं कि बच्चे अगर छी बन गए तो इसका मतलब फिर वो खुशी नहीं, क्योंकि अंदर अंदर खाता तो रहेगा ना कि मैंने बाबा कहते और हमने गलती की। और फिर बाबा कहते जैसे कि फिर वो हमारा जाति भाई नहीं है, ऐसा हो गया। तो यहाँ मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम कितना बड़ा है। नहीं कोई दुनिया में भी चीज ऐसा कुछ काम कर लेता है तो क्या कहते क्या है ये हमारे कुल का ही नहीं है। तो ये बात बाबा ने कही। अच्छा, यहाँ मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। हमारा सरनेम क्या है? सरनेम हमारा यहाँ यह है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सरनेम वैसे चाहे हम प्रीफिक्स हम बीके लिखते हैं ना, प्रीफिक्स है। सरनेम ये एक्चुअली आइडेंटिटी हो जाती है उस कुल का है। नहीं वो गोयल फैमिली का है, शर्मा फैमिली का है। तो सरनेम तो वो इसी तरह हमारा सरनेम है। बोलो रेखा बहन। हाँ, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा फैमिली कुमारी। है ना। नया सरनेम है कि पहले कौन सा है? पहले वो अलौकिक सरनेम है, अलौकिक। देखो जो ये कन्या की शादी हो जाती है ना तो फिर जो लेटेस्ट होता है वो डाला जाता है ना जनरली। तो अभी हमारा बाबा से
चाहे सगाई कहो चाहे नए बच्चा कहो, तो वो सरनेम डाला जाएगा। उनको कोई जानते नहीं, शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वहां बच्चे एडॉप्ट करेंगे क्या, किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है, पतित से पावन बनना कैसे है ये दुनिया में किसको पता ही नहीं है। साधु संत कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा को याद करो, माया के सब पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। कर्मों की भस्म, कंप्लीट डिस्ट्रॉय की गारंटी सिर्फ शिव बाबा लेता है। ये जो बाकी मतलब जिसमें लॉजिकल है पूरा कि कैसे कर्म डिस्ट्रॉय करने, बाकी वैसे तो जो दुनिया में कहते हैं ये सिमरो तो हो जाएंगे, पाप नाश हो जाएंगे, चैंटिंग करो तो काम हो जाएगा, तो लॉजिकल नहीं है ना। क्यों लॉजिकल नहीं है? तीन बातें है ना, एक है पाप कर्म नहीं करना, दूसरा है जो है उसका विनाश, और तीसरा है कि इतनी दुआ इकट्ठी करे जो हमको हम मतलब दुआओं का खजाना इतना ज्यादा है वो जो इजी हो जाता है उसको पाप कर्म को डील करना। तो ये तीन बातें हैं, तो वहां ज्ञान से ये तीनों आती है। तो फर्स्ट है हम नहीं करते हैं, संकल्प ले लेते हैं, और दूसरा है जो योग से विनाश होता है उसका, ये गारंटीड है, क्योंकि आत्मा लॉजिक उसमें भी क्या रियलिटी है, साइंस क्या है, सूर्य के पास जैसे जो जाएगा सामने तो उसका रूप चेंज होगा ही होगा, भस्म होगा ही होगा। अग्नि पे रखो कंटिन्यूसली, तो बाबा की याद भी ऐसी अग्नि है ना, तो ऑटोमेटिक उसमें चेंज वो भस्म होगा ही। अग्नि का स्वरूप है भस्म करना, तो ये भी है। और फिर जब हम श्रेष्ठ कर्म करते, वो इतनी दुआ इकट्ठी करते हैं जो में हेल्प मिलती है कि वो कोई भी रॉन्ग एक्शन नहीं करने का, तीनों बातों से। अब ये गंगा स्नान करने से तो ये तीनों बातें हो गई। जो भी यहाँ तीनों इस तरह डिस्ट्रक्शन होता है पाप कर्म का, ये नहीं, क्योंकि अब कैंसर सेल्स है, अगर हम खाते वैसे रहेंगे और दवाई भी लेते रहेंगे, कीमोथेरेपी भी करते रहेंगे, वो तो नहीं चलेगा ना, फिर वो उससे तो कैंसर जाएगा नहीं ना। तो कोई भी इस तरह के रिचुअल कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और फिर पाप कर्म भी करते जा रहे हैं, तो इससे थोड़ी कोई वो कैंसर जाएगा। बाबा कहते हैं तो यहाँ मनुष्य के कितने सरनेम होते, तुम्हारा सॉरी बाप समझाते, ये ब्रह्मा देखो, ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है ना, और यहाँ बुद्धिहीन है। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। मीनिंग बाबा कहते ये बुद्धिवान है पर यहाँ बुद्धिहीन है। गुलाब भाई कहाँ है आज ना, तब ज्ञान से हम बुद्धिवान बन रहे हैं, और वैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग में बुद्धिवान है। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना, अभी क्या है, बुद्धि नहीं थी, ज्ञान सुन रहे हैं, बुद्धि कहाँ थी कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यही तो बुद्धि नहीं थी।
तो तुम सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है ना, कृष्ण स्वर का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को ये धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी है, बाबा माया ने हमको ऐसा गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। आज बाबा माया का रेफरेंस कहाँ कहाँ दे रहे? हाँ, क्रिमिनल, कच्चा खा लिया, अभी गिरा दिया। कितने वर्ड्स हो गए माया के कल अलग अलग बाबा आज वर्ड्स यूज कर रहे हैं। आंखें क्रिमिनल बन गई, मतलब एक बार भी बुरी दृष्टि गई, नॉट नेसेसरी कि मनुष्य पर, अगर मुझे व्हाट्सएप में भी देखा और बुरी दृष्टि गई तो आंखें क्रिमिनल बन गई। किसी ऐसे पोस्टर को देखा, क्रिमिनल दृष्टि गई, आत्मा नहीं देखा ना, तो बुरी दृष्टि, आंखें क्रिमिनल हो गई। कितनी बार आंखें क्रिमिनल रही? अब तो नहीं होती है ना, अब तो हम पवित्र आत्मा हो गए, हमारी दृष्टि भी वैसे नहीं जाती है। बिल्कुल नहीं होती है। हम्म, हाँ बहुत अच्छे। नहीं नहीं, देखते हुए नहीं देखना, ये नहीं चलेगा। हाँ वो एक अलग बात है, वॉलेंट्रीली नहीं देखना है। वॉलेंट्रीली हम जाए देखे, यूट्यूब आया, वो कई आते हैं बाबा के, चल देख रहे हैं हम यूट्यूब में, पता नहीं क्या आ जाते, वो आ जाते, तो बिल्कुल उसको क्लिक ही नहीं करना। ये है पावर, इसको कहेंगे शक्ति। बाकी तो वॉलेंट्रीली तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो सबसे अवेलेबल है इजी, वहां भी नहीं करते हैं, उसको कहेंगे पावर। जैसे हर चीज, अब आपके सामने 36 प्रकार का भोजन है, लेकिन जो व्रत रखते वो क्या कहते, नहीं खाता है, उसको कहेंगे शक्ति। तो ये है, बाबा कहते हैं कि गावड़े का छोरा था, हाँ, क्रिमिनल आए, माया क्या कर देती, गिरा देती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है, थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, यह भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं ना हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, तुमने डिमांड की है ना हमारी डिमांड है। कौन सी डिमांड थी याद है? कुछ डिमांड रखा था सतयुग में, नहीं हे रखा था? पतित पावन आओ, सतयुग में नहीं, सॉरी भक्ति में। पतित पावन आओ। हाँ हाँ, तुमने डिमांड की है। हाँ, आज अच्छा वर्ड यूज किया बाबा ने कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ, पुकारा, बुलाया, डिमांड की, इतने इसके बावजूद भी फिर बोले मैंने कब बुलाया तो ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाता है ना भाई। कितना अच्छा वर्ड बाबा यूज कर रहे हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ, तुमको रास्ता बताता हूँ, बहुत सहज, मन मना भव। भगवान वाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है, इतना डिमांड किया, सब कुछ बुलाया किया। जैसे घर में आप बुलाओ, इतनी बुलाओ इतना, और फिर बोला क्यों, मैंने कब बुलाया, आप मत, आप क्यों आए? बाप, तो बाबा कहते भगवान वाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया। बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, ये परम धाम का मालिक है, वो विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं, स्वर्ग में तो सभी जा न सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए, हड्डी खुशी से रग रग में नाचे। एक कौन नाचता है, रग रग मेरा रोम रोम, रुआ रुआ पुलकित हो रहा है, हड्डी खुशी। हड्डी कैंसर होता है ना हाँ है, खुशी है, हाँ नाचते हैं, बहुत अच्छे। सबको हड्डी खुशी है, शांत बैठे हैं जब खुशी की बात आती तो खुश रहो, जब शांति की बात है तब शांत रहो, ऐसा है ना।
बाबा भी तो जब मुरली सुनाते हैं ना तो मतलब कितना बाबा को उमंग होता है। तो बाबा कहते हैं हड्डी खुशी रहनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र ही नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते, मतलब आए बिगर। रोज आता हूँ, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगर सदगति कौन करेंगे। आकर बैठ जाते थे। विकार में जाते थे, काम विकार को जीते नहीं। और मुरली सुनने तो बाबा, ऐसे बच्चे बाबा को कहते कि बाबा आप बिगर रहा भी नहीं जाता, पर हो सकता है मुरली सुनते सुनते कोई पॉइंट लग जाए। हो भी जाते, सुनते सुनते होते हैं ना। एक्चुअली पैकेज है पूरा। जब हम मुरली सुनते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो भगवान के महावाक्य, वो अपने आप में पूरी शक्ति भरी हुई होती है। और दूसरा फिर जब हम वातावरण में आते हैं वैसा हो तो वो वातावरण की एनर्जी है। फिर हम सामने बहनों से सुनते हैं तो वो परम पवित्र, वो मतलब बाल ब्रह्मचारी बहनें हैं, सामने उसकी उनकी दृष्टि पड़ती है, तो वो पवित्रता, ये पूरा पैकेज हमें प्योर बना देती है। क्यों बाबा ने ऐसे रखा। हम्म हम्म हम्म। तो इसलिए ये सब करके हेल्प होता है इसमें। सच तो, परंतु क्या करे, फिर भी देखो बाबा क्या कहते हैं, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करे, फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वो सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था कि इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। चलो आए, पर ये क्लियर हो कि इसके लिए हम आ रहे हैं कि चलो नहीं भी हो रहा है, बट इससे मुझे होगा ही। तो इस तरह से फीलिंग से आते हैं। हाँ, उसके भी मार्क्स है। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। बच्चों को आप भेजते हो ना स्कूल में, नहीं पढ़ने वाला भी अच्छे खासे के संग में रहता है, तो फिर क्या हो जाता है, उसको उसको भी फिर धीरे धीरे चेंज आने लगता है ना, कि वो इस तरह के संग में रहता है। तो ब्राह्मणों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर पर आने का। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद देखो, फिर कल्प बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी निंदा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी बाबा कितना समझाते फिर भी, रिंकू बहन बोलो, फिर भी भूल जाते, समझा नहीं सकते। ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती है, सतयुग में आते ही थोड़े है, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना, एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान न सके। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति मात पिता का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा है, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी, हड्डी किसके साथ कहा था बाबा ने, हड्डी जिगरी खुशी में रहना है। जिगरी खुशी के साथ। हाँ, हड्डी खुशी। हाँ, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी।
आज वरदान है ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना। देखो, सुनना अच्छा लगता है तो समाना और स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आज का वरदान है। मैं आत्मा निराकार हूं, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसे पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा। कौन सी बातों से? हाँ, सुनना अच्छा लगता है ना। अभी हम सबको सुने बिगर मुरली रह नहीं सकते। आई एम श्योर सब लोग ऐसे मिस करते हैं ना मुरली। हाँ, पर अब सुनते हुए समाना कि अब समाये बिगर स्वरूप बने बिगर रहा नहीं जाता, जो आज बोल दिया। इनफैक्ट आज का पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इसी संदर्भ में, स्लोगन है, तो इसलिए आज का स्वमान है, मैं स्वरूप में लाने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। सुनकर स्वरूप में लाने वाली, इमीडिएटली संकल्प रखना है कि आज ये पॉइंट सबने धारणा के नोट किए ना, तो उस तरह से तो ये स्वमान रहेगा, स्वरूप में लाने वाली, सुनकर स्वरूप में लाने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। तो इम्पोर्टेंट ये याद रखेंगे। जैसे वो स्वमान याद आएगा तो क्या याद रखना है कि जैसे सुनना अच्छा लगता है वैसे समाना मुझे अच्छा लग रहा है, तो इससे मेरे शुद्ध संकल्प का खजाना जमा होता जाएगा। स्लोगन है, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। तो ये है मस्त फकीर। अच्छा, आज का पुरुषार्थ सुनते हैं, उसके